रंग रहे ना ये राजा रहे, कोई रानी ना रहे। ईश्वर और मौत ये दो चीजें सत्य हैं। बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे, तेरे लिए सुथरी सी बहू देख रखी थी। ये जवानी ना रहे, 20-22 साल बेटा उम्र तेरी काची थी। प्रोग्राम करता हूँ कि भाई ऑलवेज बी हैप्पी, और मेरे हाथ की मुट्ठी खोल देना, और जिस टाइम पर आप मेरे को दफनाओगे मेरे इतने इतने हाथ कब्र से बाहर छोड़ देना। दूर कर लो ये गाड़ी थारी राह में खड़ी, पर इस मुट्ठी के अंदर पूरी दुनिया की दौलत थी, और जब ये जा रहा है देखो खाली जा रहा है। कुछ बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, बुढ़ापे में कौन अच्छा लगता है बताओ? पोता पोती अच्छे लगते हैं। जिंदगी में बेटा तन्ने कुछ भी ना देखा, मेरे लाडले में आजा तेरी बाट में खड़ी, मेरे बेटे की हिलाश आवेगी यहाँ से। की रानी कब आएगी तू? दीपचंद को तो ये तो आज सौभाग्य है कि हम यहाँ ऐसे प्रमुख हस्तियों के अंदर जो है ऐसे जिंदा शहीद बोलते हैं इनको। कुछ एक हस्तियां ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक किस्म से ये तो मौत से सांस उधारी लेके आए हुए हैं, और इनके प्रोग्रामों में कहीं भी हमें जाना पड़ता है, हम सारे काम छोड़ करके इनका बुलावा आता है तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। देश के लिए जो फौजी आदमी होता है हमेशा तत्पर रहता है। तो हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल के नाम से जो मैंने कैंप लगा रखी है, हमने एसोसिएशन भी बना रखी है, और मेरे जिला कैथल के अंदर हम हर काम के अंदर अग्रणी रहते हैं। और वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि 62 की लड़ाई से लेकर आज तक के हमारे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के 52 शहीद हैं टोटल, और उन 52 के 52 शहीदों के स्टैचू फाउंडेशन, जैसे ही मैं वहाँ जिला पार्षद का चुनाव जीता तो मैंने एजेंडा डाल के फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही 52 डिस्ट्रिक्ट के जो मेरे शहीद हैं, जितने भी गांव के अंदर वो स्टैचू अभी लग चुके हैं, 25 लग गए, 25 रह गए। पहला हमने शुभ काम किया है वहाँ कैथल जिले के अंदर, एक फौजी होने के नाते में अकेला फौजी उन पार्षदों में था। तो थोड़ा सा ये भी हम जो है काम ऐसे करते आ रहे हैं, और ऐसे माहौल में आकर के फिर वही फीलिंग में चले जाते हैं हम, क्योंकि हम रिटायर्ड जरूर हैं लेकिन टायर्ड नहीं है, देश के लिए आज भी मर मिटने के लिए रेडी रहते हैं। और एक भजन आप लोगों के बीच में मैं भी सुनाता हूँ कि कहते हैं कि जैसे बंदा को पता नहीं होता कि मैंने अपनी जिंदगी का सर्कल में क्या क्या करके जाना है। ईश्वर और मौत ये दो चीजें सत्य हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, किशोरावस्था बंदे के अंदर आती रहती है, बंदे का सोच विचार बंदे का बदलता रहता है, और किस प्रकार से जिंदगी की हकीकत बताऊंगा इन 4 लाइनों के अंदर। हाँ, बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे, ये जवानी ना रहे, अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। कि बचपन रहे, बुढ़ापा रहे, जवानी ना रहे, ये 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। 2 दिन का मेला क्यों बोलते हैं? 3 दिन का मेला नहीं बोलते, 4 दिन का मेला नहीं बोलते, कहते हैं जिंदगी 2 दिन का मेला इसलिए बोलते हैं कि इंसान का कोई पता नहीं, एक कदम रखते हैं दूसरे का ही पता नहीं, रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। 365 रोड एक्सीडेंट से डेली हिंदुस्तान के अंदर मौत होती है। आज हम कल जो मेला लगेगा अगले साल क्या पता उस मेले में एक आध बंदा हमारे में से कम हो जाए, कुछ नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी 2 दिन का मेला है। ध्यान से सुनो कैसे। बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे, ये जवानी ना रहे, ये जवानी ना रहे, अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे, अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। दिल में खुशी और होठों पे हंसी, आंख में पानी ना रहे, आंख में पानी ना रहे। दिल में खुशी और होठों पे हंसी, आंख में पानी ना रहे। दिल में खुशी और होठों पे हंसी, आंख में पानी ना रहे। एक दिन वो दिन आएगा इस काया के अंदर, परिवार के दुखों को देखकर रोने का मन करेगा, आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे। परिवार की खुशियों को देखकर हंसने का मन करेगा, पेट की आंतें काम करना बंद कर देगी। और मैं हर जगह ये बात बताता हूं जहां पर भी प्रोग्राम करता हूं कि भाई ऑलवेज बी हैप्पी, सदैव खुश रहो जिंदगी के अंदर। लेकिन आजकल लोगों को हंसी आना बंद होगी। क्यों?
क्योंकि बंदे के दिमाग में टेंशन इतनी बढ़ गई भाई, इतनी टेंशन घुस गई दिमाग के अंदर कि हर बंदा टेंशन में जी रहा है आज की डेट में। लेकिन एक बात सोच करके देखो, 84 लाख जिया जून बताई गई है इंसान को छोड़ करके, टोटल 84 लाख। ऐसी कोई भी जूनी नहीं है कि जिसको हंसने की कला दे रखी हो। एक इंसान को ऐसी हंसने की कला परमात्मा ने दे रखी है, लेकिन इसको उपयोग नहीं करता इंसान। वो क्यों नहीं करता वो आपको भी पता है। टेंशन लेके घूम रहा है इंसान। क्या बताया? दिल में खुशी और होठों पे हंसी, आंख में पानी ना रहे, आंख में पानी ना रहे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। कोठी रहे ना ये बंगले रहे, कोई निशानी ना रहे। कोठी रहे ना ये बंगले रहे, कोई निशानी ना रहे। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, आज मेरे पास 4 कोठी हैं, 6 गाड़ियां हैं, मैंने 100 बीघे जमीन ले ली राजस्थान के अंदर। अरे पागल, तेरा है क्या? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? कल इसका कोई और मालिक था, आज इसका मालिक तू है, परसों इसका मालिक कोई और मिलेगा। कुछ नहीं जाना, ईश्वर और मौत, ये 2 चीज सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है इस संसार के अंदर। भगवान और मौत, ये 2 चीज इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या बताया? कोठी रहे ना ये बंगले रहे, कोई निशानी ना रहे, कोई निशानी ना रहे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। बचपन रहे ये बूढ़ापा रहे, ये जवानी ना रहे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। रंग रहे ना राजा रहे, कोई रानी ना रहे। रंग रहे ना ये राजा रहे, कोई रानी ना रहे। हमारी तुम्हारी तो हस्ती क्या है, बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई, एक कदम के साथ ऐसे धरती नाप दिया करते, ये नहीं पता कहां चले गए। रावण जैसे चले गए, जो काल मृत्यु को जो है अपने वश में रखता था बंदा, स्वर्ग लोक पे सीढ़ी लगाने की मादा रखता था, चले गए। बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई, किसी ने यहाँ नहीं रहना है। सिकंदर जैसे चले गए, आपको पता होगा हम लोग क्या कमाते हैं। सिकंदर एक ऐसा बादशाह हुआ इस धरती के ऊपर कि जिसको दौलत की इतनी भूख थी, पूरी दुनिया की दौलत अपनी मुट्ठी में कर ली थी उस बंदे ने। और आखिरी समय जब आया तो उसको दिखाई दे गया कि मुझे अब भगवान के घर जाना है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने क्या किया। पूरी जिंदगी ये दौलत इकट्ठी करने में मैंने लगा दी। मैं चाहता था कि दुनिया की दौलत का राजा बनूं, आज पूरी दौलत मेरी मुट्ठी में है, लेकिन ये मेरे काम तो नहीं आएगी ना, मेरे को तो वहां जाना ही पड़ेगा। तब उसकी आंख खुल गई। उसने सभी सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, अपने यारों दोस्तों को इकट्ठा किया और एक संदेश देना चाहा कि भाई मैं जा रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि भगवान के घर भी जाना है, इसलिए मैंने बताया ईश्वर और मौत ये 2 चीजें सत्य है। लेकिन एक संदेश मैं दुनिया को देकर जाना चाहता हूं, क्या कि जिस टाइम पर आप मेरे को दफनाओगे, मेरे इतने इतने हाथ कब्र से बाहर छोड़ देना और मेरे हाथ की मुट्ठी खोल देना और दुनिया को बता देना ये वही मुट्ठी है। सिकंदर दफनाया गया है यहाँ पर, इस मुट्ठी के अंदर पूरी दुनिया की दौलत थी और जब ये जा रहा है देखो खाली जा रहा है, कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा रहा। इसलिए कहता हूं कि रंग रहे ना ये राजा रहे, कोई रानी ना रहे, कोई रानी ना रहे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। बचपन रहे ये बूढ़ापा रहे, या जवानी ना रवे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रवे। सोच की मैंने बात बताई है, ये सोच कैसे बदलती है बंदे की। जब हम बचपन में थे, छोटे से थे, बच्चे थे, हमारी सोच क्या थी। बचपन में क्या अच्छा लगता है बच्चे को, क्या अच्छा लगता है? सबसे प्यारा कौन लगता है बचपन में? बेटा कौन लगता है सबसे प्यारा बच्चे को? माँ। सभी बोलते माँ, क्योंकि माँ बच्चे को अच्छी लगती है उस टाइम पर, क्योंकि वो बचपन की सोच है। और सोच कैसे बदलती है कि बचपन में माँ अच्छी लगती है और जवानी में हंसने की बात है। सोच के देखो, हाँ हंस लो कोई बात नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। फिर वो माँ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि
बचपन में तो माँ अच्छी लगती है, जवानी में जो माँ 20-25 साल का करके बच्चे ने पढ़ावे लिखावे नौकरी लगवावे और शादी करके अपना उस बन्नो की झोली में डाल देवे, और बन्नो फिर ऐसी हमें तुमने बेरा है वह माँ के साथ में ठीक व्यवहार करेगी तो माँ की जिंदगी स्वर्ग है, ठीक व्यवहार नहीं करेगी तो नरक है। इसीलिए बताता हूँ कि बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है। ये सोच है साहब, और बुढ़ापा भी आवेगा। फिर आप बताओ कि जवानी में माँ अच्छी लगती है, जवानी में नहीं, बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, बुढ़ापे में कौन अच्छा लगता है? बताओ बताओ। बुढ़ापे में पोता पोती अच्छे लगते हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। एक सोच की बात होती है। बस यही बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, बुढ़ापे में पोता पोती अच्छे लगते हैं, मृत्यु के समय कौन अच्छा लगता है? बता सकता है कोई? हाँ, भगवान। लेकिन वो आज क्यों नहीं अच्छा लग रहा? आज मोह माया ममता के जाल में फंसे जा रहे हैं, परमात्मा को याद नहीं कर रहे। जाते समय याद करेंगे तब भगवान मिले ना भी मिले, इसलिए आज से ही भगवान को कभी मत भूलो। मोह माया ममता के साथ साथ परपिता परमात्मा को याद रखो। कैसे? हाँ, रंग रहे ना ये रूप रहे, चुनरिया धानी ना रहे, रंग रहे ना ये रूप रहे, चुनरिया धानी ना रहे। रंग रूप ये भी एक गॉड गिफ्ट है, ये भी सदा नहीं रहेगा। चुनरिया धानी ना रहे, यानी कि जो चुनरिया बचपन में, जो जवानी में, ये याद करके देखो कितना श्रृंगार लगाता है बंदा, और बुढ़ापे में अगर वो श्रृंगार लगाओगे तो वो शोभा नहीं देगा। इसीलिए ये भी एक गॉड गिफ्ट है। ये रंग रूप भी सदा नहीं रहता, ये भी ढल जाएगा उम्र के साथ साथ। कैसे? रंग रहे ना ये रूप रहे, चुनरिया धानी ना रहे, चुनरिया धानी ना रहे। अरे ये तो 2 दिन का है मेला, जिंदगानी ना रहे। रंग रहे ना। आप लोग समझ नहीं पाओगे, और हिंदी तो हमारी भाषा है, हम लोग आपस में सभी समझ जाते हैं। तो अभी आप लोगों के बीच में जिस प्रकार से फौजी हूं, मैं कहीं भी जाता हूं देशभक्ति जरूर गाता हूं जी, क्योंकि नहीं गाऊंगा तो शायद अपने 2% बैटरी रहेगी। अभी पापा का यही सॉन्ग सुने आप, समझ में आपको आ जाएगा फोन चार्ज करके कि देशभक्ति का ये गाना मैंने थी तेरे लिए सोहनी सी बहू देख रखी थी, 20-22 साल बेटा उम्र तेरी काची थी, तेरे लिए सुथरी सी बहू देख रखी थी, जिंदगी में बेटा तन्ने कुछ भी ना देखा, अब कह तो ब्याह तेरा पक्का कर देती, मेरे लाडले में आजा तेरी बाट में खड़ी, मेरे बेटे की हिलाश आवेगी यहाँ से दूर, कर लो ये गाड़ी थारी राह में खड़ी, एक भी रे आंसू नहीं आंख में मैं लाई, टेलीविजन में बेटा फोटो तेरी आई। और फिर बोलती है कि मैं तो किसी तरह अपने कलेजे में पत्थर धर लेऊंगी, लेकिन जो उस फौजी का, शहीद का, मेरे बेटे का, जो मेरा छोटा बेटा है, उसका भाई है, वो क्या, उसके दिल पे क्या बीतेगी, जिसको बड़ा चाव था कि मेरा भाई फौजी बना हुआ है। कैसे? तेरे छोटे भाई का भी दिल घबराया है, जो दिल्ली एयरपोर्ट तेरी लाश लेने जा रहा है, मेरा भाई फौजी वो तो सबने बतावे था, वर्दी में फोटो तेरी सबने दिखावे था, मेरे लाडले में आज तेरी बाट में खड़ी, मेरे बेटे की है लाश आवेगी यहाँ से दूर, कर लो ये गाड़ी थारी राह में खड़ी, एक भी रे आंसू नहीं आंख में मैं लाई, टेलीविजन पे बेटा फोटो तेरी आई, दिल मेरा फिरे आज 100 कोस भागता, अपने पेट का है अंडा किने प्यारा को नहीं लागता, दिल मेरा फिरे आज 100 कोस भागता, कि तुम ठीक कह रही हो कि देश पे शहीद हुआ है और मेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वो बात एक अलग है, लेकिन मेरे पेट का अंडा था, मेरी कोई ममता थी, मैंने बचपन में लोरी दे दे के उसको दूध पिला करके, घी खिला करके, जवान करके, तैयार करके मैंने भारत माता को सौंपा था, मेरे भी कुछ अरमान थे, मेरी भी कोई ममता है, उस ममता को तो मैं कितना दबाऊंगी। क्या कहती है? दिल मेरा फिरे आज 100 कोस भागता,
अपने पेट का यो अंडा किसने प्यारा नहीं लागता। फौजी करमवीर ने ये रागनी बनाई, गाते गाते मेरी भी तो आंखें भर आई। मेरे लाडले में आजा तेरी बाट में खड़ी, मेरे बेटे की है लाश आवेगी यहाँ से दूर, कर लो ये गाड़ी थारी राह में खड़ी। एक बीरे आंसू नहीं आंख में मैं लाई, टेलीविजन पे बेटा फोटो तेरी आई। एक बीरे आंसू नहीं आंख में मैं लाई, टेलीविजन पे बेटा फोटो तेरी आई। मेरे लाडले में आजा तेरी बाट में खड़ी, मेरे बेटे की है लाश आवेगी यहाँ से दूर, कर लो ये गाड़ी थारी राह में खड़ी। बोल भारत माता की जय। ऐसी गीतों का जो महत्व होता है ना, ऐसी जगह होता है। हमारे शो होते हैं, हाल राउंडर सिंगर हूं मैं, जागरण जो मेरे चलते हैं धार्मिक वो भी करता हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वेस्टर्न प्रोग्राम भी करता हूँ, देहात के अंदर देसी प्रोग्राम है मैं वो भी करता हूँ। लेकिन माहौल नहीं बन पाता ऐसे गीतों का, कहीं कुछ सुनना पसंद करते हैं, कहीं कुछ सुनना पसंद करते हैं। अब कई जगह ऐसी होती है जहाँ इन चीजों का माहौल होता है, इन चीजों की वैल्यू होती है, क्योंकि ये दिल से लिखे जाते हैं और दिल से ही लोग सुने तभी आनंद आता है ऐसी चीजों का। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हो धार्मिक देशभक्ति की तरफ ध्यान बहुत कम है लोगों का, क्योंकि मैं जाता हूँ प्रोग्राम करता हूँ, देखता हूँ हमारे जो दूसरी तरह के प्रोग्राम सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। मेरे साथ में थे जब चोट लगी तो। अच्छा, जब चोट लगी तब भी थे। जय हिंद भाई। और ये वीडियो तो इधर नजदीक, इसको कल इसके बारे में बताता हूँ। इधर नजदीक आ गया सर, इनको माला पहना दी। आई को पहनाई माला। ये बंदा एक ही टॉप पर थे हम लोग। इसकी बॉडी अभी आप लोगों को ऐसे लग रही है, लेकिन ये जो करमवीर फौजी इसकी तरह बॉडी थी इनकी, मतलब लो इनको पहनाइए सर। तो पहनाइए करमवीर भाई पहनाए इसको सर। ना भाई हाँ, कितने साल पहले की बात है? अरे कारगिल में एक साथ युद्ध लड़ा 25 हमने, साल पहले। एक साथ युद्ध लड़ा हम आजा लोग। आजा सब लोग आ जाओ। ये तीनों साथ में थे, मतलब लेकिन एक गन पे हम लोग थे, एक टॉप के ऊपर मैं ये था। इधर हाँ, ये पूरे में लाठी मानुस है। पूरा भाई का बर्थडे है। हाँ, तो दूसरा अंकल का कल को है। इस भाई का बर्थडे दिखाने का। ये वीडियो कौन लिया? कौन लिया? पहले ये बताओ ना। हमने लिया हमने। अच्छा, क्या करना था? क्या करना था? इसका बर्थडे भाई। वही तो भाई का है, देखो भाई। अच्छा भाई, करमवीर भाई एक बार गाना हो जाओ भाई। गाओ दे दो मेरे को। ले भाई। धन्यवाद सबको जिन्होंने आज पंकज का बर्थडे बहुत ही अच्छा बंदे निकल गए। मजा है। अभी कल का दिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारे देश की, हमारे सबकी आन बान और शान है। सभी सीट ग्रहण करें।